नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके संघर्ष को अधिनिष्ट करते हैं, मतलब जीवन में मनुष्य जो भी मेहनत करके प्राप्त करता है इसके अजित दाता होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में यह न्यायाधीश हैं और जन्म कुंडली में यह कर्म क्षेत्र के अलावा आय के अधिष्ठदाता माने जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वाले, शनि जो है ये 17 जून को रात्रि 10:57 से लेकर के 4 नवंबर रात्रि 2:32 तक वक्री हो रहे हैं। और क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा मेष राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं दूंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा कि इसके फल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि ये जो राशिफल है तो ये चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन अगर आप चाहें तो लग्न राशि या फिर नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो भी ग्रह के आगे वक्री वर्ड लग जाता है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल सिद्धांत है। होता क्या है कि ग्रहों की जो अवस्थाएं होती हैं चलने की, ये 3 प्रकार की होती हैं। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी बोला जाता है। जब कोई ग्रह अपने सामान्य गति से तीव्र गति से चलता है, मतलब अपनी तीव्र गति से एक राशि को दूसरे राशि को पार करता है, तो इसे अतिचारी ग्रह कहे जाते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से थोड़ा स्लो मोड पे चलता है तो इसे वक्र अवस्था कहते हैं। वक्र अवस्था में ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे ज्योतिष का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा काम आता है। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी बन जाती है तो उस अवस्था को वक्री कहते हैं। कुछ अवस्थाओं में यह भी देखा गया है कि जो वक्री ग्रह होता है वह अपने वास्तविक फल को ना दे करके एक घर पहले के भी काम करता है, उस भाव के फल को प्रदान करता है, इसे वक्री ग्रह कहा जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने सामान्य चाल से वो स्लो हो जाता है, इसीलिए जब पृथ्वी पे अगर देखा जाएगा तो वह पीछे की ओर नजर आता है, क्योंकि उसकी चाल वास्तविक चाल से थोड़ा पीछे हो जाती है। तो मैं बताऊंगा मेष राशि वाले, जब यह शनि देव वक्री हो रहे हैं तो वर्तमान समय में आपकी कुंडली में यह कुंभ राशि में विराजमान है, तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि अगर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो इनका 50% प्रभाव मकर राशि का भी पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि एकादश स्थान होता है और मकर राशि जहां विराजमान होगा वह एक घर इनके पीछे यानी 10th घर भी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि जहां विराजमान होता है उस भाव के फल को तो सामान्य गति से बढ़ाता है, लेकिन जहां देखता है उसके फल पे बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति को पैदा करता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है इसको अशुभ माना जाता है। जब ये शनि वक्री हो रहा है ना, तो डेफिनेटली इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पे, 7th दृष्टि सिंह राशि पे और 10th दृष्टि वृश्चिक राशि पे है। यानी जब शनि वक्री हो रहा है तो ये जो तीनों शत्रु की राशियों पे इनकी दृष्टि है ना, इसका प्रभाव जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस रहेगा शनि का वक्री होना। मेष राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे, सर्वप्रथम ये क्या करेगा, आपके जीवन में जो आपके आय के सोर्स हैं उसको बढ़ाना चालू कर देगा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि स्थिर फल देता है, समग्री फल देता है, लेकिन जैसे ही ये वक्री होंगे तो इनके प्रभाव में, इनके ताकत में 10 गुना वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वहां वहां आपके पैसे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके कोई अस्थाई मित्र जिससे आपका तालमेल खराब हो चुका था उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, जो आपके परिवार और रिश्तेदार, खास करके बड़े भाई बहनों के मध्य में जो कलेश और परेशानियां जो पैदा हो रही थी, इसमें सीधा सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपको बताना चाहूं कि 11वां घर जो होता है ये मनुष्य के मनोकामना का स्थान होता है।
मनोकामना इंसान का दो ही कंडीशन पे पूर्ण होता है, या तो वो अपने मेहनत से किसी तरह प्राप्त कर ले, या लॉटरी सट्टा या परिवार की तरफ से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ये सभी प्रकार की स्थितियों को बढ़ाएगा। मतलब आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वह भी ठीक होना चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है, शनि जब वक्री होता है तो मनुष्य अपने काम पे इतना ज्यादा डेडिकेट हो जाता है कि वह पीछे पलट करके नहीं देखता। तो जो भी आपका नौकरी व्यवसाय में समस्याएं थी, आप इसमें अपने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाना चालू कर देंगे। कर्म क्षेत्र के अधिपति भी हैं और वक्री हैं, तो एक घर पहले के भी हाउस के ये फल को देंगे। तो जिनको नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के समस्याएं थी, वह ठीक हो जाएगी। पिता से थोड़े से मतभेद या पिता से सहयोग या आपके सीनियर अधिकारियों से सहयोग या कोई बड़ा पद प्राप्त हो हेतु आपको कुछ उस प्रकार का महत्वपूर्ण वैल्यू नहीं मिल पाता था, उस मामले में जो है आपको सफलता की प्राप्ति शनि कराना चालू कर देगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि क्योंकि कर्म क्षेत्र के भी अधिपति है, तो आपके जीवन में जो आपको व्यर्थ का कह सकता हूं कि गलत आचरण लगा करके नौकरी से निकाल दिया गया, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं, गलत आरोप लगा करके जो नौकरी से निकाल दिया गया, उसमें आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जब शनि वक्री होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में सुख समृद्धियों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं, शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पे है, और मैंने बताया कि जब ग्रह शनि वक्री होगा तो इसका वास्तविक प्रभाव उस हाउस के अलावा पीछे के हाउस को भी थोड़ा पड़ते हैं। ऐसे स्थितियों में क्या होगा, आपके जीवन में जो आपकी खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी थी, जो आपको नहीं मिल रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और परेशानी, गलत आरोप, कैरेक्टर तक का आरोप लगना, जिससे आपकी पर्सनालिटी समाज में इंप्रेशन या खुद की आइडेंटिफिकेशन जो खो रही थी, यह कुछ समय में मतलब आपके जीवन में 140 दिनों में वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है, आप लंबी लंबी यात्राओं में सम्मिलित होने लगेंगे और यात्राएं आपके लिए लाभकारी होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है, आपके परिवार के कुछ जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके कोई पड़ोसी वगैरह जिससे थोड़े से मतभेद के योग बने रहते थे, या आपका कह सकता हूं कुछ ऐसा काम जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, या किसी भी काम में आपको एप्रिशिएशन जो नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। शत्रु की राशि मेष को देख रहे हैं ये, अर्थात जो गुस्सा और क्रोध आता था और अचानक से जो दूसरों के सामने आप बोल देते थे, तो इस मामले में जो है स्थितियों में सुधार होगा। जो शिक्षाएं आधा जाकर के छुटी हुई थी, वो शिक्षा पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, शनि का सप्तम दृष्टि जो है ये कहां पड़ रहा है, तो शनि का सप्तम दृष्टि जो है ये पंचम भाव पे पड़ रहा है, और इसके स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य और शनि में मित्रवत संबंध नहीं है। तो सबसे पहला, जब शनि वक्री होंगे तो पंचम भाव के बैड इफेक्ट कम होने चालू हो जाएंगे, यानी आपकी जो शिक्षा रुकी हुई थी ये पूर्ण होना चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो मन में कुछ गलत विचार आते थे, या आपको लगता था कि किसी को ठग ले या किसी को बेवकूफ बना करके पैसा कमा ले, उस मामलों में भी आपको मन में शांति और मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। जो अपयश होता है, अपयश समझिए क्या होता है, जो मनुष्य के जीवन में पैसे बहुत ज्यादा खर्च होने लगते हैं ना, इसको अपयश बोलते हैं। तो ये अपयश को रोकना चालू कर देगा। इसके अलावा गलत प्रकार का प्रेम संबंध, गलत प्रकार का वैवाहिक संबंध से जो है आपको ये रक्षा करना चालू कर देगा। कोई ऐसे लव रिलेशन में है जिससे आपको दूर जाना था, वह स्थितियां तो ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का ऐसा लव रिलेशन जो आप चाहते थे कि उनसे मेरा लव रिलेशन दोबारा कनेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी या फिर ऐसी स्थिति बन रही थी कि नहीं हो रहा था, तो लव रिलेशन में यह सुधार कर देगा। संतान कंसीव होना या बार बार डिस्टर्ब हो जाना, यानी बार बार संतान खराब हो जाना, उस मामले में भी ये बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। सरकारी नौकरी छूट जाना या नौकरी लगने की संभावनाओं में दिक्कत है, उससे रिलेटेड भी यह लाभ की संभावनाओं को आपको बनाना चालू कर देगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में निश्चित तौर पे यह बढ़ोतरी कराएगा, और आप जहां काम करते हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है या फिर जो सोसाइटी में आप रहते हैं, उसमें आपकी वैल्यू को बढ़ाना चालू कर देगा। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह पूर्ण हो जाएंगी। जो क्योंकि पंचम का आयस से सीधा कनेक्ट हो रहा है एकादश भाव से, तो जिनको विदेश जाकर के नौकरी करना है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा लाभ की संभावनाएं देगा मेष राशि वाले।
अब यहां पे आते हैं, क्योंकि अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही थी मंगल की राशि में, तो अब अष्टम भाव के प्रभाव को ये कम करेगा। जो व्यर्थ का केस मुकदमा में आपको फंसा दिया गया था, व्यर्थ का नौकरी चली गई थी, नौकरी छुड़वा दी गई थी, ससुराल पक्ष से जो मतभेद था, या विवाह होने के बाद कंटिन्यू पति से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी ना, इसमें सीधा सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा मेष राशि वाले। इसके अलावा मेष राशि वाले जो कह सकता हूं कि कोई परिवार के लोग या बाहर के शत्रु आपको कंटिन्यू भय पहुंचा रहे थे, बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर के जीवन में परेशानियां चल रही थी, मन में सुसाइड करने तक की बातें आपके मन में जो डेवलप होनी चालू हो रही थी, उससे रिलेटेड रक्षा करेगा। आपके पीएफ के पैसे, पेंशन के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे, सरकार के पैसे, प्रॉपर्टी सेल होने से रिलेटेड जो पैसे थे जिसमें विवाद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावना को यह ठीक करना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक ही जगह पे कंटिन्यू जॉब किए जा रहे हैं और आप लंबे समय से चाह रहे हैं कि मुझे कुछ छुट्टी मिल जाए या मैं कहीं घूमने के लिए चला जाऊं, ये पूर्ण होना चालू हो जाएगा। जो कहते हैं ना, एक ही जगह पर रह रहे के मन में कहीं ना तो कहीं चिड़चिड़ापन आ चुका था या डिस्टर्बेंस, मानसिक डिस्टर्बेंस जो आपके जीवन में आ चुका था, यह ठीक करेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि है, जो गलत प्रेम संबंध में आपकी बदनामी हुई या गलत जगह पे जो झूठ बोल के विवाह वगैरह कर दिया गया, इससे रिलेटेड आपको सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस पुनः वापस आने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। हालांकि क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव का पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर रखें। कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लें। और जो आप अपने संतान को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, परेशान थे, जो आपका कहना नहीं मानता था या उसके स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी, इसमें तो सुधार होगा। लेकिन संतान से थोड़ा सा फ्रेंडली संबंध बना करके रखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा मेष राशि वाले। इसके अलावा आप चाहे तो शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप भी जला सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, बहुत ही लॉजिकल तरीके से और स्थिरता से मैंने बताया कि आखिर जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।